जैसे मुझे बताया गया है कि मैं डेमोक्रेटिक फोरम रोहतक के बारे में आप सभी को उसका परिचय दूं। साथियों, ये डेमोक्रेटिक फोरम वास्तव में हमने 1977 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई उस समय शुरू किया। इस सेंस में क्योंकि इमरजेंसी के पीरियड में 1975 जून से लेके जनवरी फरवरी 1977 तक बड़ा घुटन वाला सफोकेटिंग सा एटमॉस्फेयर था। आपस में बातचीत करने के लिए भी हमें काफ़ी डर, भय, इस तरह का वातावरण था। तो जो ही हम उसमें भी कुछ साथी बातचीत करते रहते थे, लेकिन फिर सोचा कि एक हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसका नाम हमने डेमोक्रेटिक फोरम रखा। शुरू के इसके फाउंडर्स में एक वैश्य पॉलिटेक्निक कॉलेज के S.K. महिंद्रा प्रिंसिपल होते थे, और उसके बाद वो उन्होंने यहाँ पे मॉडल टाउन में एक सुपर स्टोर नाम से एक मल्टीपर्पज़ शॉप थी, वो शुरू की। लेकिन वो बहुत ही प्रोग्रेसिव लिटरेचर सभी लोगों को प्रोवाइड किया करते थे। इनफैक्ट रोहतक में मैं 1975 में एमरजेंसी से लगभग 10 दिन पहले यहाँ पे रोहतक में एज ए लेक्चरर, उस समय यूनिवर्सिटी नहीं थी, पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सेंटर था, तो उसमें मैं आया था। तो हम लोग हर समय बात करते रहते थे कि भाई क्या किया जाए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने का कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाना चाहिए। तो महेंद्र साहब जो थे वो बड़े डायनेमिक व्यक्ति थे, तो उनकी लीडरशिप में हमने डेमोक्रेटिक फोरम, और मैं उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था 1977। उस समय से हम डेमोक्रेटिक फोरम को चला रहे हैं। उस समय के जो एस्टेब्लिश किया उसमें लोग थे, महिंद्रा तो थे ही, प्रोफेसर बलबीर सिंह मलिक जो जाट कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, प्रोफेसर जय सिंह मलिक वो भी केमिस्ट्री पढ़ाते थे जाट कॉलेज में, प्रोफेसर V.B. अब्रोल जो इंग्लिश पढ़ाते थे, और श्याम सुंदर पसरीजा जो हिंदी पढ़ाते थे और इमरजेंसी में लगातार वो जेल में रहे, और एक कृष्ण लाल भ्याना जिनका कि गोहाना बस स्टैंड के ऊपर जो है एक पब्लिक कॉलेज शुरू करते थे, वो थे। और एक कामरेड रामपत जो कि स्कूल टीचर थे, वो लोग जो है मुख्य भूमिका इन लोगों ने निभाई। उसमें डर का इतना वातावरण था कि इनफैक्ट जब मिलने हमने पहली मीटिंग जो है, कृष्णलाल भियाना ने अपना स्कूल में कहा कि मेरे यहाँ पे कर लो, क्योंकि उसमें कहीं जगह लेना भी बड़ी मुश्किल बात थी। तो मुझे अभी भी एहसास हो रहा है कि कैसे डरते डरते एक एक करके हम जो है उसके वहाँ पे इकट्ठे हुए और हमने डेमोक्रेटिक फोरम का निर्माण किया। और उसके बाद जो है लगातार हम ऑन दी एवरेज बेसिकली प्लेटफॉर्म से हम दो मुख्य काम करते थे। एक तो हर महीने के पहले रविवार को, संडे को, एक किसी सीरियस एकेडमी को और सीरियस इशू के ऊपर, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इशू के ऊपर जो है हम यहाँ पे एक लेक्चर करवाते थे, जिसमें सभी लोगों को हम निमंत्रित करते थे। दिस प्लेटफॉर्म फॉर एक्चुअली डेमोक्रेटिक इन द सेंस दैट इट वाज नॉन पार्टीजन, मतलब ये नहीं था कि इस पर किसी खास आइडियोलॉजी को लेकर के ही हम चलते थे, सभी के लिए ओपन माइंड था। इनफैक्ट जैसा आज प्रोग्राम हमने रखा है, ये हम प्राय सभी इलेक्शंस में यहाँ पे रखते आए हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि हरियाणा में डिस्कशन डिबेट का कल्चर उस समय बहुत ही कम था, और अभी तक भी एहसास लगा हुआ हमें कि हमें दोबारा से इसको करना चाहिए। इनफैक्ट 2011-12 में मैं रोहतक से चला गया, उस समय तक हम लगातार इसको चलाते रहे। तो मैं 6 साल के लिए यहाँ से, मैं 11 में रिटायर हुआ, 12 में से लेकर 18 तक मैं एक लखनऊ में रिसर्च इंस्टीट्यूट है सोशल साइंसेस उसका डायरेक्टर होकर चला गया। फिर वापस आया तो
उसके बाद तो कोविड वगैरह इस तरह के चक्कर आए, तो अब फिर दोबारा हमने एहसास किया कि हमें डेमोक्रेटिक फोरम, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिस्कशन डिबेट की जा सके, उसकी ज़रूरत है। तो हम पिछले 4-5 महीने से दोबारा से कोशिश ये करते हैं कि फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ जो है उसमें कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन डिबेट, ताकि लोगों को इनलाइटन करें। जो हमें अपने पुराने अनुभव का एहसास है कि उसमें मुझे जितने भी लोग मिलते हैं जो यंग, उसमें बच्चे थे अब जवान हो गए, कहते हैं हमने अपनी एकेडमिक इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग के लिए हमारे पर्सनैलिटी में या हमारे डेवलपमेंट में डेमोक्रेटिक फोरम का काफ़ी योगदान है। हम कोशिश करेंगे कि अब भी हम इस ट्रेडिशन को दोबारा से रेस्टोर करके आगे मेंटेन करते रहें। मुझे आशा है कि आप सभी का जो है हमें सहयोग मिलेगा। आज सभी का हमें नंबर भी मिल जाएंगे सॉरी, मोबाइल नंबर, और हम सभी को इनविटेशन भी भेजा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।